नमस्कार दोस्तों। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बच्चों को कितना इसके अंदर अटैम्प्ट करना है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी कि भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई पेपर ही आप करना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन को छोटा करके करना है। तो मतलब बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं कि भाई क्वेश्चन को छोटा करके करें या फिर कुल 80 नंबर का जो पेपर आ रहा है उसको 40 नंबर का ही करें। तो मेन जो हमारे ये हैं इसके अंदर इंस्ट्रक्शन तो दी हुई हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो मेरा विचार है और उस विचार को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें ये सीटें प्रयोग की जा रही हैं भाई इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर, तो जो एग्ज़ाम में लिखा हुआ है इनमें कि भाई 50% पेपर अटैम्प्ट करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन को छोटे करके आपको लिखना है। 50% पेपर का मतलब क्या है कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर आया हुआ है तो आपको 40 मार्क्स का पेपर है जो वो कंप्लीट करना है। 40 मार्क्स का जो पेपर है आप वो कंप्लीट करोगे तो आपका वो पूरा पेपर माना जाएगा। अब कुछ अपने हिसाब से ही लोग कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन को छोटा कर दो। अब मान लिया 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 5 नंबर का क्वेश्चन बना के छोटा करके लिख दो। चलो हम उनकी बात एक बार मान लेते हैं कि भी उन्होंने ऐसा ही कहा है। लेकिन अगर मैथ का पेपर लें, मान लिया बीए में मैथ है या एमएससी में मैथ कर रहे हैं, तो अगर मान लिया कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका 10 मार्क्स का, अब उसको 5 मार्क्स का बना के आप कैसे लिख दोगे कि उसको आधा सवाल निकाल के छोड़ दोगे? सवाल तो हमें कंप्लीट ही निकालना पड़ेगा ना। तो ये मैथ में अप्लाई नहीं हो सकती ये चीज़। तो इसीलिए जो 80 मार्क्स का दिया हुआ है वहाँ पे 40 मार्क्स का आप पेपर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन चूज करके 40 मार्क्स का कीजिए पेपर। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ है जो आप PDF डाउनलोड करके भेज रहे हैं, तो PDF के ऊपर आपका रोल नंबर और नेम ऑफ पेपर लिखा होना चाहिए। जब हम जीमेल को कंपोज करके भेजते हैं तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों को बना के लिखना है, रोल नंबर और पेपर, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको देखते टाइम मतलब पता चल जाए कि भाई ये इस रोल नंबर का पेपर यहाँ पे इस मेल पे आया हुआ है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर थोड़ी बहुत किसी की मिस्टेक हो गई है फर्स्ट पेपर में, जो एक पेपर हो चुका है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आगे से किसी भी पेपर में इस प्रकार की मिस्टेक ना करें। थैंक यू वेरी मच।